वेलकम टू भाई के बड़ाई सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कह दिया चल मरहब। मीन्स ईवीएस की प्रकृति की बात करें तो ये तथ्यात्मक होगा। स्टेट विद द मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज, ऐसा स्टेट जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रखता है, जैसे तो मध्य प्रदेश। और याद रख सकते हैं सेंटर में है, इसलिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी हैं इसमें। ओके। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में अपन यही जानते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। भाखड़ा डैम इज लोकेटेड इन, तो जो भाखड़ा डैम इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। फेमस फॉर द कॉपर माइन, तो कॉपर माइन के लिए फेमस है अपने राजस्थान का खेतड़ी। फूड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय द, देखो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन से सॉल्व कर सकते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पीपल्स फूड ग्रेन हो सकता है, बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाएगा ना। न्यूट्रिएंट नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन अवेलेबल है, फॉस्फोरस अवेलेबल है, पोटेशियम अवेलेबल है, तो कौन अवेलेबल नहीं है? आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, तो बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। देखो इसको पकड़ना है ना, नहीं पूछा है। इथेनॉल होता है, काउटंग होता है, एटॉमिक एनर्जी नहीं होता है। ओके। विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, देखो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के ऊपर वर्क करता है हाइड्रो पावर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, देखो ऊपर वाले की ट्रिक की बात करें तो वाटर, अपन हाइड्रो वर्ड से वाटर को रिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं। पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा, वैक्स तो मिलेगा भैया, ग्रीस भी मिलेगा, डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, कोल नहीं मिलेगा क्योंकि कोल अलग है। ओके। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से दो नदी निकलती है, एक गोदावरी निकलती है एंड एक निकलती है सोम रिवर, पर यहाँ पर गोदावरी ऑप्शन है और इसलिए ये आंसर जाएगा। द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर नोन एज, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, है ना। ए वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वॉल्चर इज, देखो वॉल्चर यानी गिद्ध की बात हो रही है, तो गिद्ध ऐसे होते हैं ना जो केवल और केवल मरे हुए को ही खाते हैं, तो उनको कहा जाता है स्कैवेंजर, और हिंदी में बात करें तो अपमार्जक। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो इकोसिस्टम टर्म दिया था टांसले ने। व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 एंड CO2 एग्जिस्ट इन एटमोसफियर, तो अपन जानते ही हैं ऑक्सीजन 21% है और CO2 है 0.04%। तो देख लेते हैं इसमें 21.95 अप्रोक्स 21 हो रहा है और 0.04 है, तो बी ऑप्शन जाएगा इसका। ट्रॉपिक लेवल ऑफ लोयन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लोयन की बात करें तो लोयन का होता है टर्सरी, यानी टर्सरी कंज्यूमर में आ जाता है वो, जो कार्निवोरस को ही खाता है। तो T3 कार्निवोरस, कार्निवोर्स रिप्रेजेंट दिस लेवल ऑफ फूड चेन। तो अब बात करें कार्निवोरस की बात करते हैं, तो कार्निवोरस आर दी सेकेंडरी कंज्यूमर। वाई? क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो हर्बीवोरस होंगे। ओके। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा। वॉट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फूड चेन एट ईच स्टेप विच रीचेस नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये इसमें 10% लो काम करता है ना, कि कोई खाना हो या एनर्जी हो, ये अगर आगे से आगे अगर फूड चेन की बात करें तो 10% ही ट्रांसफ़र होता है, बाकी के और उसके दूसरे प्रोसेस में भी तो यूज़ होता है। द इकोलॉजिकल सक्सेशन, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इज नोन एज, देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना। देखो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तब उस सीन में क्या होता है, जब फाइनली एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है तो वहाँ हो जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन। फॉर नेक्स्ट 20